अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशनुमा आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, शुक्रिया अच्छे बड़े होंगे। मैं लोग कसकदरात सर और अपने के लिए अच्छा, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ है कि कल ये न्यूज़ आई हुई थी। मैंने द हिंदूज इन्होंने कहा था कि जो भी हमारे देश से हिंदू सिख गए उनको चाहिए कि अपनी कंट्री वापस आ जाए। अफगानिस्तान। अच्छा, मतलब वो जो फाइट के बीच में जब गए हुए थे, ये जो पहले भी गए हुए, जो अभी अफगानिस्तान से गए हुए, उन सबको जो तालिबान ने जो है कहा है कि आप लोग वापस अपनी कंट्री कारोबार, आप लोगों को अपनी जमीनें मिल जाएंगे, जो आप लोगों की जॉब्स वगैरह थे सब कुछ मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी करेंगे वीडियो को करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है लाइक जरूर करिए। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो सर इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। पिछले 2 दिन से एक बहुत बड़ी खबर अफगानिस्तान से निकल कर आ रही थी जो कंफर्म नहीं थी, लेकिन आज वो न्यूज कंफर्म हो चुकी है। देर आए दुरुस्त आए दोस्तों। काफी समय के बाद तालिबान की सरकार ने न सिर्फ अनाउंसमेंट किया है बल्कि कार्रवाई भी स्टार्ट हो चुकी है। और पिछले 2 दिन के अंदर कुछ ऐसे सिखों के बड़े लीडर जो है वो बाहर कंट्रियों से अफगानिस्तान पहुंच भी चुके हैं। देखें दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये मसला क्या है। ये मसला ये है कि उन हिंदुओं और सिखों की जो जमीनें थी, जो जायदाद थी, जो प्रॉपर्टीज थी, उसमें मंदिर थे, उसमें गुरुद्वारे थे, उसमें दुकानें थी, उसमें जमीनें थी, उसमें कुछ भी था। तालिबान ने अनाउंसमेंट किया है कि एक एक इंच जो हिंदू और सिख का अफगानिस्तान के अंदर है वो उनको लौटा दिया जाएगा। सुनिए दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर पिछले 20 से 30 साल सिख हिंदू को नहीं बल्कि खुद अफगानिस्तान के लोगों को भी अगर खतरा था तो तालिबान से था। सिख को भी उन्हीं से ही खतरा था, हिंदुओं को भी उन्हीं से ही खतरा था। और बड़े बड़े टेंपल जो बामियान में तोड़े गए थे वो भी दोस्तों जो है वो तालिबान की तरफ से बुद्धा की जो स्टैच्यू थे। तालिबान ऐसे कैसे एकदम से चेंज हो सकता है? देखें दोस्तों, इस दुनिया एक साथ चलना के पड़ता पीछे है। अफगानिस्तान के लोग, आम लोग लाइक मी जो वाह वाह कर रहे हैं, वहीं पर दुनिया के लोग भी बड़े हैरान और परेशान हो गए हैं कि तालिबान एकदम से कैसे चेंज हो सकते हैं। ये तालिबान का कौन सा एक नया रुख सामने आ चुका है कि यार ये एकदम से जो है अब तालिबान ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है उन हिंदुओं और सिखों से जो आउट ऑफ कंट्रीज रहते हैं। उनको कहा है कि आपकी जमीनें, आपके गुरुद्वारे, आपकी मंदिरें, आपका एक एक इंच जो आपका है, आपके नाम है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास कुछ भी है, वो आपको लौटा दिया जाएगा। और ये जबरदस्ती तो नहीं की कि आप आकर अफगानिस्तान में रहें, लेकिन उन्होंने इस बात को जो है जमीनें रहेंगे कहा कि अगर आप वहां रहना चाहते हैं तो आपको आम अफगानिस्तान के लोग, देखिए वो भी अफगानिस्तान के लोग ही कहलाते हैं, वो वहीं पे बड़े हुए पैदा हुए हैं, तो हम उसको हिंदू सिख तो सिर्फ धर्म मजहब का नाम है, लेकिन वो है अफगानिस्तान। उन्होंने कहा कि आपको हिफाजत तालिबान का फर्ज है। यानी कि इतनी चेंजिंग तालिबान के अंदर कि उन्होंने सिखों और हिंदुओं को उनका हक लौटाना दोबारा दोस्तों जहां जहां भी है ये काम स्टार्ट हो चुका है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, तालिबान ने स्टार्ट हो। देखिए ये न्यूज सुनकर मेरी लाइफ के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर मैं पहली बार आज थोड़ा सा तालिबान से मैं खुश हुआ हूं कि यार चलो यार कुछ तो तालिबान ने ऐसा किया जो हम इतने अरसे से चाहते थे कि यार ह्यूमैनिटी दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। बामियान में जब इन्होंने बड़े बड़े बुत तोड़े थे दोस्तों, तब भी हमें काफी ज्यादा अफसोस हुआ था। और उसके बाद जितनी भी सरकारें अफगानिस्तान के अंदर आई, सब ने मातम मनाया था उसका। और वहां पर कुछ ऐसे लोहे सरिये लगा दिए थे कि जो बची कुची जो स्पेस है वो ना गिर जाए। बहुत अफसोस हुआ था दोस्तों। इस बात का अफसोस दोस्तों, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे यार आप मुसलमान हो के हिंदुओं के बुतों का जो है आप अफसोस कर रहे हो। हिस्ट्री थी भाई वहाँ की, वो नहीं करानी चाहिए थे यार। हिस्ट्री चाहे कुछ भी हो, वह एक देश की हिस्ट्री होती है, उस पर हमें काफी ज्यादा अफसोस हुआ था और आज भी अफसोस है। और वो अफसोस मुझे पक्का यकीन है कि आज वो तालिबान को भी अफसोस है कि यार ये क्या टट्टी कर दी थी हम लोगों ने, ये नहीं गिराने चाहिए। बिल्कुल एक टूरिस्ट स्पॉट था वो यार, लोग आते थे देखने के। इतनी पुरानी हिस्ट्री थी अफगानिस्तान की, लेकिन तालिबान ने उस टाइम जिद में आकर
वो भी थोड़े और बहुत ऐसे काम किए जो आज तालिबान उस पर पछता रहा है, लेकिन दोबारा तालिबान अपनी गलतियों को रिकवर कर तो रहा है, लेकिन 100% रिकवर थोड़ी कर पाएगा। वो थोड़ी बन पाएगा भाई, वो उसके टुकड़े से पड़े बस। वापस आ सकते हैं? क्या वो गए हुए हिंदू सिख नाराज होकर क्या वो वापस आ सकते हैं? क्या जिनकी जाने गई हैं क्या वो दोबारा जिंदा हो सकते हैं? हाँ, ये बात तो ठीक है कि अगर तालिबान उन लोगों से जो अब भी हैं आउट ऑफ कंट्रीज हैं उनसे माफिया मांगे, उनकी जमीनें लौटाए, उनके जायदाद लौटाए, उनके पैसे, कारोबार, बिजनेस, खेती बाड़ी, जो कुछ भी था उनका, उनको वापस लौटाए, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के दिलों में जो गुस्सा और गम था वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हम ये तो नहीं कहते कि अब क्या फायदा, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, ये वेलकम है, ये ह्यूमैनिटी के लिए वेलकम है, स्पेशली हिंदुस्तान के लिए ये तालिबान की तरफ से बहुत बड़ा कदम है। और दोस्तों एक बात तो हकीकत है, इस टाइम अफगानिस्तान के अंदर सबसे नजदीकी और सबसे ज्यादा कांटेक्ट जो है जो तालिबान का हो रहा है वो हिंदुस्तान के साथ। ये भी है। इस चीज को लेकर दोस्तों स्पेशली सिर्फ मैं नहीं, पूरे अफगानिस्तान के आम नागरिक बड़े खुश हैं। और बड़ी खुशी की बात है जो तालिबान ने ये अनाउंसमेंट किया है और कार्रवाई भी स्टार्ट कर दी है, और 3 से 4 लीडर जो है वो हिंदू और सिखों के आउट ऑफ कंट्री से अफगानिस्तान पहुंच भी चुके हैं, वहां भी चुके हैं, और वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह या जो अपनी कम्युनिटी के जो बड़े लोग थे। यार मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं अफगानिस्तान को दोबारा जंग में नहीं देखना चाहता। हम भी यही चाहते हैं भाई। मैं अफगानिस्तान को जो है लोगों ने देखी है भाई, जंग नहीं होना देखना चाहिए। चाहता हूँ मैं अफगानिस्तान में, इसी चीज में हुए हैं। हर उन लोगों को देखना चाहता हूँ कि वो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, मैं सिख को भी देखना चाहता हूँ, मैं हिंदुओं को भी देखना चाहता हूँ, मैं हर उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो अफगानिस्तान के थे, अफगानिस्तान में हैं, अफगानिस्तान में रहेंगे, और मैं हर उन लोगों का वेलकम करना चाहता हूँ अफगानिस्तान में जिन्होंने कभी अफगानिस्तान देखा भी नहीं। लेकिन दोस्तों तालिबान का यह अनाउंसमेंट छोटा अनाउंसमेंट नहीं है यार। तालिबान वो तालिबान थे जो मुस्लिम से हटकर बात ही नहीं करते थे, जिनके दिल और दिमाग में सिर्फ मुसलमान था, और मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान था। मुसलमान को भी मार रहे थे भाई, हमें भी मारा है तालिबान ने, ऐसी बात नहीं है कि हिंदू सिख को मारा है, तालिबान ने हमें भी मारा है, हमारे अफगानिस्तान के लोगों को भी मारा है, हमारी पिछली सरकार की सेना को भर भर के मारा है, हमारी सरकारी लोगों को वो मारा अपने है। से हट कर वो ये बात है, किसी को नहीं छोड़ते सरकारी थे। नौकरी करने वाला आम नागरिक अफगानिस्तान का मुसलमान, उसे भी मारा है बहुत, यानी कि किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर। जितना दुख हिंदू सिखों को पहुंचा है उतना दुख मुसलमानों को ये बात हम हमेशा करते हैं। लेकिन आज तालिबान बदलता नजर आ रहा है। तो यार मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अब अगर तालिबान बदलने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको ताने दे के नहीं, तू जो है सबसे बड़ा दहशतगर्द था, तूने ये सब कुछ किया है, तूने मारा है लोगों को, दुरुस्त है, तूने ये बात भगाया है। लोगों को। न सिर्फ अफगानिस्तान से हिंदू सिख भागे हैं, लाखों की तादाद में अफगानिस्तान के मुसलमान भी भागे। लाखों में अभी देखा बहुत जाए तो सारे करोड़ों में अफगानिस्तान, है। मैं खुद अफगानिस्तान से क्यों गया, क्योंकि वहां पर रहना मुझे पसंद नहीं था कि यार ये कैसा माहौल है, मुसलमान आके मुसलमान को काट रहा है, एक बंदा आके हिंदू सिख को काट रहा है। तो ये चीजें देखकर ये मुझे पसंद नहीं थी, और स्पेशली अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए मैं वहां से गया। तो ये थी वीडियो, तो ये थी वीडियो, पठान भाई की वीडियो थी जो कि बहुत ही इमोशनल वाली वीडियो भी थी और थोड़ा बहुत हैरान करने वाली भी थी। एक बार फिर से करो, पहले जब बात आती थी कि आजकल तो हिंदू सिख वहाँ पे नहीं है, कहते हैं कि सिर्फ उनको मारते, तो इनको में हम लोग अभी पठान भाई भी यही बोल रहा था, हम भी पहले भी हम यही बोलते थे कि वहाँ पे नॉट जस्ट के सिर्फ हिंदू और सिख जो है बेचारों को मार, नो, वहाँ पे हम सिख और हिंदू से ज्यादा हमारे लोग मरे हुए, पूरी वर्ल्ड वाइड जो है हमारे लोग हैं। क्यों गए हुए? तो इसी वजह से गए हुए थे कि बेचारों की जो है वहाँ पे लाइफ जो है खतरे में थी। ये खुद बाहर है, ये खुद भी बाहर गया हुआ, तो इस सब लोग अंदाजा लगा ले कोई भी सेफ तब नहीं था। अब जो है इन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि सब ये न्यूज़ जब मैंने देखा मैं खुद हैरान रह गया कि यार तालिबान इसे कैसे कह सकते हैं, हालांकि वो लोग मतलब ऐसा नहीं कहते थे, लेकिन वो चेंज हो गए। तो जिस तरह के वो चेंज हो रहा है, चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करनी चाहिए, थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट, क्योंकि अच्छी बात है जब देखो
अफगानिस्तान में सिख भी थे, हिंदू भी थे और भी बहुत सारे वो भी इनकी अपनी जगह थी, वो हमारे वहाँ पे अफगानिस्तान के पैदा लोग हुए। हैं, वो वहाँ पे पैदा हुए हैं, उनके मतलब खानदान मतलब उसके बाप ये सब कुछ आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग 30-40-50 साल से आए हुए हैं, नहीं, वो वहाँ के रहने वाले लोग वहाँ पे हैं। उन्होंने हम पूरे लोग बच्चे उसको welcome करते हैं। वगैरह, वहाँ पे लैंग्वेज उनकी पश्तो थी, वहाँ पे उनके वो लोग बोलने हमारे सब कुछ का, हमारे रहने culture का follow कल्चर करते सब थे कुछ यार। हमारे लिए फॉलो करते थे। तो इन्होंने रेस्पेक्ट किया था, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, इस तरह होना भी चाहिए था। वो कि उनके अपने जो बिलोंगिंग्स थे, उनकी अपनी ज़मीनें थी, वहाँ पे उनके जो है जो सब कुछ बिजनेस वापस वगैरह करेंगे। थी, उनके बारे में कहा गया कि आप लोग को सब मिल जाएगा और ये मिलेगा भी। अगर और ये लगाएंगे भी कहा सब- कि अगर आप अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते हो तब ये तब चीजें आप आपकी लोगों है, की बेचना चाहते अमानत हो रहेगी, यस। हाँ ये चीज आपकी अब लोगों है, की सब कुछ अमानत है। रहेगी, तो ये भी बात की गई, वो मतलब अच्छी पूरी चीज़ तरह थी से यार। उनको जो है दिलासा दिया गया है कि आप लोग जो दिल करे आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए जो है आप लोग जो दिल करे वो कर सकते हो। Yeah. बाकी ये थी वीडियो, काफी अच्छी वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज सोशल फॉर डायरेक्टर्स साथ में जो बेल आइकन है से बोल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, Bye बाय बाय।